मेरा नाम है विनय और मैं आज आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि भुवनेश्वर के रिलेटिव है। और वो हॉरर स्टोरी एक लड़की के साथ है। देखो उसमें क्या होता है कि वो एक लड़की होती है और वो बाहर से आई होती है एक जॉब के लिए। तो उसको बोलते हैं कि आपको भुवनेश्वर में जाके स्टे करना पड़ेगा। तो वो लड़की मान जाती है और वो लड़की जाती है वहाँ पे स्टे करती है, पर वहाँ पे उसके साथ बहुत अजीब गरीबी चीज़ हुई है जो कि आपको कहानी में। तो कहानी की बात करने के लिए आपको ऐसे और हॉरर और रियल हॉरर स्टोरी या फिर क्राइम या फिर कुछ भी देखना है या फिर डार्क वेब के बारे में या कुछ भी, तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक नहीं करते। मैंने देखा है कि मुझे बहुत सारे व्यूज़ आते हैं पर लेकिन मुझे अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए प्लीज़। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ आप कर लीजिए। क्या पता आप सो जाते हैं, कुछ गारंटी नहीं आप कब देखते हैं वीडियो, वो तो आपके हाथ में। हम्म, तो ये एक लड़की के बारे में जो कि भुवनेश्वर में रहने आई थी एक जॉब के लिए, तो अटेंशन के लिए। तो वहाँ पे एक होटल होता है जिसमें पीजी बोलते हैं। तो वो होटल वो गई वहाँ पे रहने के लिए। वहाँ की जो एक होटल की जो मेन मैं जो मेन होते हैं ना, जिन्होंने वो जिनका वो होटल होता है, उनको हम एक नाम देते हैं, उनका नाम रखते हैं हम रानी। तो वो जो रानी थी और जो लड़की वहाँ पे आ रही थी उसका नाम प्रिया था। तो प्रिया उस होटल में जाती है रहने के लिए। तो जब वो उस होटल में जाती है रहने के लिए, तो वो जो प्रिया होती है वो होटल चली जाती है और वहाँ की जो पीजी होती है, जो रानी होती है, वो उनको बोलते हैं कि आप इस होटल में रह सकते हैं और आपको मिलेगा 303 वाला कमरा। तो वो कमरा में वो रहेंगी। तो जब वो उस कमरे में गई रही, और मतलब क्या होता है कि वो जो होटल होता है वहाँ पे होटल में दो लोग रह सकते हैं। तो उसमें उसकी एक और पार्टनर है जो रानी होती है, मतलब जो पीजी मेन ऑनर होती है वहाँ की। वो बोलते हैं कि वहाँ पे एक लड़की रहती है जो अभी अभी जस्ट गई है, वो वापस आएगी तो आपके साथ रहेगी। तो वो वहाँ पे जाती है, नया घर है, फिर वहाँ जाके रहती है। फिर शाम रात हो जाता है बहुत जल्दी। खा पी के वो आराम से बिस्तर में लेटती है और बोलती है एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत, नए लोग, नया जॉब, नया रहने का जगह, खुद का नया बेड, बोल के वो इतना कुछ सोच ही रही होती है। और फिर वो ऐसे सोचते सोचते सो जाती है। सोने के बाद जब वो उठती है सुबह, तो उठने के बाद वो नोटिस करती है, जब वो वॉशरूम जाती है तब वो नोटिस करती है कि उसका शावर खुला हुआ है। पर मेन चीज ये है कि उसने तो रात को शावर ऑन ही नहीं किया था, नहाई ही नहीं थी। तो उसने सोचा कि क्या पता मैंने खोल के छोड़ दिया। लेकिन फिर वो बाद में नोटिस करती है कि नहीं, तो मैंने तो नहीं खोला था, मैं तो वॉशरूम में नहीं गई थी। तो फिर उसके बाद वो लोग वो थोड़ा मतलब थोड़ा सोचने लगते, पर वो सोचते शायद मेरा रहम होगा, कोई बात नहीं। फिर वो एक दिन कैसे गुजार लेते हैं। फिर जैसी रात होता है, रात होने के बाद एकदम से मतलब रूम में पूरा ठंडी हवा होती है, पूरी ठंडी हवा, एसी नहीं लगा रहता। भुवनेश्वर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जो अभी अभी कम होता है। पर वो क्या करी, रूम में एसी नहीं लगा था और खिड़की भी बंद थे। तो ये इतनी ज़्यादा ठंडी हवा कहाँ से आ रही थी। तो फिर वो ऐसे सोच रही होती है, तो सोचती है छोड़ो, कोई रहम वहम होगा, कहीं से तो आ रहा होगा, मुझे क्या है। लेकिन इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। तब एक बार वो ऐसे बैठी रहती है, कंफ्यूज रहती है। वो सोचती है कि मुझे यहाँ पे रानी को बता देना चाहिए, जो वहाँ की ऑनर होती है। तब एकदम से लाइट चली जाती है और उसको एकदम से ऐसा लगता है कि उसके कान में आके कोई कुछ बोला कि यहाँ से चले जाओ, एक ऐसे आवाज में जो बहुत बहुत ज्यादा अंदर से, कैसा कि एक आवाज पूरा वैसे। फिर वो पूरा डर जाती है और डर के मारे सो जाती है। उसके अगले दिन आती है, पीजी को थोड़ा बताती है कि मुझे रूम में किसी चीज़ के रहने का एहसास हो रहा है। तो पीजी रानी बोलती है, जो राजी रानी होती है, होटल की ऑनर होती है, वो बोलती है अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो हम होटल का तुम्हारे लिए कमरा चेंज करा सकते हैं, कोई मुझे ऐसा नहीं है, तुम कहो तो हम कमरा भी चेंज करा सकते हैं। तो जो प्रिया होती है, प्रिया बोली नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है आप देख लो। तो ठीक है बोलते। फिर तभी थोड़ी देर के बाद उसके रूम के अंदर एक
जोर से खटखट करने की साउंड आती है। फिर वो सोचती है कौन होगा, फिर वो जाती है और खोल लेती है दरवाज़ा। वो सामने देखती है कि वहाँ पे वो वहाँ होटल की ऑनर और एक लड़की होती है जिसका नाम होता है इशिका। तो फिर वो जो रानी होती है वो बताती है कि ये इशिका तुम्हारे साथ पार्टनर पे रहेगी और इशिका तुम्हारे साथ रहेगी, ये तुम्हारी पार्टनर है। तो फिर जब इशिका और प्रिया मिलते हैं, फिर उसके बाद वो ऑनर जो रानी होती है वो चली जाती है। फिर वो दोनों आपस में बहुत बात करते हैं, ये वो। फिर लास्ट में जो इशिका होती है वो बताती है कि ये इसको इसके बारे में ये वो। तो जो इशिका बता रही होती है, तो उसके बाद प्रिया उसको फिर से बोलने लग जाती है। मतलब प्रिया वो नहीं है कि वो उसको बता रही है कि ऐसा ऐसा, प्रिया उसको बता रही है कि ऐसा वैसा। प्रिया नहीं थी, और जो इशिका थी वो पुरानी थी। जो जो इशिका थी वो क्या है कि वो यहाँ पे पहले से रहती थी भुवनेश्वर में, उड़ीसा में रहती थी, जयपुर में रहती थी। तो वो वापस आई थी, और जो जो प्रिया है वो दूर से आई थी कहीं से। तो फिर दोनों मिल जाते हैं, फिर वो बात करने लगते हैं। फिर अचानक से जो इशिका होती है वो इशिका बोलती है, एक लड़की है जिसका नाम होता है जोया। तो वो लड़की के साथ इतना बुली किया जाता है उसको। उसको बोला जाता है कि हम तेरे रूम में आएंगे, ये वो ऐसी है तू, वैसी है। वो अपने आप को कूल दिखाने के लिए उसको हर्ट कर रहे थे अंदर से, और वो लड़की अपनी हत्या ले लेती है। जब वो लड़की भूत बनती है, तो वो क्या करती है कि बहुत सारे जो भी उसको हर्ट कर रहे होते हैं, जो दो लड़के होते हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा बुली करता है। तो उन लोग वो मार देती है, और फिर वो अभी भी आत्मा बन के वहाँ पे घूम रही है। और वो उसको अभी भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए वो उस होटल में घूम रही है। तो कहानी इधर ही ख़त्म होता है। और इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो लड़की इसलिए मरी है, उसको बुली किया जा रहा था। थैंक बुली किया जा रहा था, उसके साथ बहुत ज़्यादा बुली हो रहा था, और इसलिए वो मर गई। इसलिए कहता हूँ किसी के साथ बुली बुली या फिर किसी को परेशान मत किया करो, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर रहे होते हैं आपको कुछ पता नहीं होता है। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब